मेरी पहली मोहब्बत मज़ेदार हिंदी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने मेरे किसी दूर के रिश्तेदार के दोस्त की यह कहानी है जिसने मेरे पास भेजी है, जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, नाम बदलकर मैं यह कहानी आप लोगों को सुना रहा हूँ। मनीष नाम का एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 17 वर्ष के आसपास होगी, वह कक्षा 11th में पढ़ता था और उसने साइंस सब्जेक्ट में अपने एडमिशन ले रखा था। मनीष पढ़ाई में काफ़ी होशियार था, इसलिए हर कोई लड़की क्लास में मनीष से बातचीत करती थी और प्रश्नों के बारे में पूछा करती थी। मनीष भी शिष्टाचार तरीके से उनके सवालों को उत्तर देता और सभी से अच्छे से बोला करता था। उसी क्लास में एक पूजा नामक लड़की मनीष को बहुत ही पसंद करती थी और वह किसी न किसी तरह से बहाना ढूंढकर मनीष से बात करना चाहती थी। इसलिए वह दिन रात पढ़ाई करती और कोई ना कोई सवाल ढूंढकर मनीष के पास जाया करती थी। उसी क्लास में पूजा नाम की एक लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 16-17 के आसपास थी। पूजा देखने में सुंदर और उसका रंग गोरा, कहने का मतलब वह एक माल थी जिस पर कक्षा के कई लड़के अपना दिल दे बैठे थे। उसी कक्षा में एक लड़का था जिसका नाम राधेश्याम था। वह पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर और चालाक लड़का था। उसके काम ऐसे जो आप समझ सकते हो। दोस्तों, एक दिन बारिश का मौसम था, इसलिए क्लास में बच्चे कम थे। उस टाइम क्लास में राधेश्याम, पूजा और कई बच्चे थे। उस टाइम कक्षा में मनीष नहीं था। राधेश्याम मौके की तलाश में था और पूजा से बात करना चाहता था, इसलिए उसको मौका मिल गया और वह पूजा के पास गया और बोला, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और मैं आपसे बेहद प्यार भी करता हूँ। यह सब बातें सुनकर पूजा दंग रह गई और बोली, भैया मैं आपको भाई की नज़र से देखती हूँ, आप मेरे बारे में गलत मत सोचो और यह सब हम सब यहाँ पढ़ने आते हैं, हम सब भाई बहन हैं। हमें इस लाइफ में अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और यह सब फालतू काम हम पढ़ाई ख़त्म होने के बाद भी कर सकते हैं। और आप मेरे बारे में गलत मत सोचना, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, आप तो मेरे भाई जैसे हो। पूजा की बातें सुनकर राधेश्याम मायूस हो गया और पूरे दिन यही सोचता रहा कि पूजा यह सब बातें क्लास में टीचर को न बता दे। इसी डर से वह अगले दिन स्कूल नहीं आया और ऐसे करते उसने 3-4 दिन निकाल दिए। राधेश्याम स्कूल नहीं आता। पूजा मन ही मन सोचने लगी कि राधेश्याम मेरी वजह से स्कूल नहीं आता। उसने बात की जाए, इसलिए पूजा का घर राधेश्याम के घर से पास ही में था। पूजा उससे मिलने उसके घर चली जाती है और बोलती है, राधेश्याम तू स्कूल क्यों नहीं आता? तब राधेश्याम कहता है, क्या मतलब है मेरे स्कूल आने का? जिससे मैं प्यार करता हूँ उसी ने मुझे धोखा दे दिया और कहता है मैं स्कूल में पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि तुझे देखने के लिए आता हूँ। अब जब तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो मैं क्यों अपना टाइम इसको ख़राब करूँ? दोस्तों, आगे की कहानी में होता क्या है कि पूजा घर आ जाती है। घर आने के बाद पूजा सोचती है, मेरी वजह से किसी की लाइफ ख़राब हो रही है, मुझे उससे बात करनी चाहिए और उसे बताना चाहिए कि मेरी वजह से अपनी लाइफ ख़राब ना करे, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। यह सोचकर अगले दिन स्कूल से आते समय पूजा राधेश्याम के घर दोबारा आ जाती है और बोलती है कि राधेश्याम मैं किसी और को पसंद करती हूँ, इसलिए मैं आपसे प्यार नहीं कर सकती। यह सब बताने के लिए मैं वापस आई हूँ। इस पर राधेश्याम उससे एक सवाल करता है और बोलता है, वह कौन है? पूजा बोलती है, उसका नाम बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यह सब बताना आपको ज़रूरी था, इसलिए मैं यह सब आपको बता रही हूँ। अगले दिन राधेश्याम फिर से स्कूल आने लगता है और पूजा के एक दोस्त की तरह बात करता है और बोलता है कि मैं आपसे, हम पक्के दोस्त हैं, हम यह दोस्ती कभी ख़त्म नहीं करेंगे। उसकी यह बात से पूजा भी राज़ी हो जाती है और वह दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोस्तों, यह थी राधेश्याम की पहली मोहब्बत की कहानी। आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही मज़ेदार कहानी सुनते रहिए और देखते रहिए हमारे YouTube चैनल पर। नेक्स्ट पार्ट आने वाला है बहुत जल्द। धन्यवाद।